हरियाणा की सूखी जमीन एक अलग ही तरह का आदमी पैदा करती है। सख्त, बेरहम, हिंसा के लिए तैयार। लॉरेंस बिश्नोई इसी धरती से पैदा हुआ था। वो एक मामूली इंसान से भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना। उसकी कहानी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और ताकत का एक मिश्रण है। यह हमारे समाज के अंधेरे पहलू की एक भयानक याद दिलाता है। अपराध की दुनिया में बिश्नोई का सफर अचानक से शुरू नहीं हुआ था। यह एक धीमा पतन था जो परिस्थिति और पसंद के मिश्रण से भरा हुआ था। यह कहानी है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का एक क्रूर अपराधी बन गया। यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है हरियाणा के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव दत्तुलाना से। 1990 में जन्मे लॉरेंस लवजीत बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे थे। उनका परिवार बिश्नोई समुदाय से था जो गांव में अमीर और रसूखदार माना जाता था। अच्छी परवरिश के बावजूद युवा लॉरेंस का रुझान कुछ अलग करने का था। कुछ लोग कहते हैं कि यह ताकत का लालच था, दूसरों पर राज करने की चाहत थी जो उसके अंदर उबल रही थी। दूसरों का मानना है कि यह उसके आसपास के अराजक माहौल का असर था। कारण चाहे जो भी हो, महत्वाकांक्षा और विद्रोह के बीज लॉरेंस बिश्नोई के दिल में जल्दी ही बो दिए गए थे। बीज जो जल्द ही अपराध और हिंसा के विशाल पेड़ के रूप में विकसित होंगे। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का सफर एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कॉलेज कैंपस। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद शुरुआत में वो भीड़ में एक साधारण सा चेहरा था। हालांकि एक सामान्य छात्र की आड़ में एक तूफान उठ रहा था। इसी दौरान लॉरेंस को ताकत का स्वाद मिला। उसने एक छात्र समूह बनाया और इसका इस्तेमाल छोटे मोटे अपराधों के लिए किया। जबरन वसूली, धमकी और डराना धमकाना उसके काम करने का तरीका बन गया। वो दूसरों में पैदा किए गए डर का मजा लेता था। कॉलेज में उसका समय अपराध जगत में एक क्रैश कोर्स था। यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई छात्र, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर में बदलना शुरू हुआ। हर गुस्ताखी के साथ छात्र समुदाय पर लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ मजबूत होती गई। वो अब छोटा मोटा अपराधी नहीं रह गया था। उसने ताकत का स्वाद चखा था और उसे और चाहिए था। उसके लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने का समय आ गया था। बिश्नोई गैंग का जन्म हुआ। शुरुआत में कॉलेज के उसके करीबी दोस्तों को मिलाकर बना यह गैंग अपनी बेशर्मी और क्रूरता के लिए जल्दी ही बदनाम हो गया। उन्होंने बेखौफ होकर काम किया। व्यापारियों, राजनेताओं और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी गिरोहों को भी निशाना बनाया। जबरन वसूली, जमीन हथियाना और सुपारी किलिंग उनके मुख्य काम बन गए। लॉरेंस, जो कभी साधारण सा छात्र था, अब एक ताकत बन गया था। उसका नाम, जिसे लोग डर से फुसफुसाते थे, सत्ता के गलियारों और अपराध की अंधेरी गलियों में गूंजता था। भाग 5। आतंक का राज, हाई प्रोफाइल जुर्म और बढ़ती बदनामी। जैसे जैसे बिश्नोई गिरोह का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे लॉरेंस की बदनामी भी बढ़ती गई। वो आतंक का प्रतीक बन गया। उसका नाम हिंसा और डराने धमकाने का पर्याय बन गया। उसकी आपराधिक गतिविधियां, जो कभी समाज के निचले तबके तक ही सीमित थीं, अब सुर्खियां बटोरने लगी थीं। करोड़ों की जबरन वसूली से लेकर देश को हिला देने वाले नृशंस हत्याकांडों तक बिश्नोई गिरोह के आतंक का राज बेरोक-टोक जारी था। लॉरेंस जेल से ही अपने साम्राज्य को बड़ी ही चालाकी से चला रहा था। वो एक भूत की तरह हो गया था, मायावी और सर्वव्यापी। हर गुजरते दिन के साथ अंडरवर्ल्ड पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मीडिया ने उसके दुस्साहसी अपराधों और गूढ़ व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी बदनामी को और बढ़ावा दिया। छोटे से गांव का लड़का लॉरेंस बिश्नोई एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया था, हालांकि सभी गलत कारणों से। भाग 6। मूसेवाला हत्याकांड।
एक महत्वपूर्ण मोड़। मई 2022 में पंजाबी गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हमले की बेशर्मी, उसकी क्रूरता ने देश को स्तब्ध कर दिया और इस जघन्य अपराध के पीछे वो नाम था जो हिंसा और आतंक का पर्याय बन गया था, लॉरेंस बिश्नोई। उस समय पहले से ही जेल में बंद बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि यह बदला लेने के लिए की गई हत्या थी। इस घटना ने उसे अभूतपूर्व जांच के दायरे में ला दिया। जनता गुस्से और सदमे में न्याय की मांग कर रही थी। भारी दबाव में पुलिस ने दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी। मूसेवाला हत्याकांड ने लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सारी निगाहें उस पर थीं और शिकंजा कसता जा रहा था। भाग 7। सलाखों के पीछे, लेकिन शक्तिहीन नहीं। गिरफ्तारियां, फरार और राजनीतिक संबंध। गिरफ्तारियों और सुरक्षित जेलों में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का आतंक जारी रहा। उसके राजनीतिक संबंधों की अफवाहें जोरों पर थीं। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उसे बचाने की फुसफुसाहट फैल गई। ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई एक मास्टर कठपुतली चलाने वाला है। भाग 8। कठपुतली मास्टर। परछाइयों से काम करना। जेल की चार दीवारी के भीतर भी लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथियों से संवाद करने, अपराधों को अंजाम देने और अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक अजीबोगरीब क्षमता के साथ काम करता है। उसकी कोठरी में तस्करी करके लाए गए मोबाइल फोन बाहरी दुनिया से उसका जीवन रेखा बन गए। जबरन वसूली की धमकियों से लेकर सुपारी किलिंग तक बिश्नोई ने परछाइयों से आदेश जारी करते हुए और शर्तें तय करते हुए अपना साम्राज्य चलाना जारी रखा। उसकी पहुंच जेल की दीवारों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। गिरोह पर उसकी पकड़ अटूट थी। अधिकारी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसके संचार के माध्यमों को तोड़ने में असमर्थ लग रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई कैद गैंगस्टर, संगठित अपराध के लचीलापन और संसाधनशीलता का एक भयानक उदाहरण बना रहा। भाग 9। कानून का लंबा हाथ। न्याय में देरी, लेकिन इनकार नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जनता का आक्रोश, मीडिया की लगातार जांच और कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अटूट दृढ़ संकल्प ने आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के अभेद्य पहलू को दूर करने में मदद की। मूसेवाला हत्याकांड में उसकी कथित संलिप्तता ने उसे कड़ी जांच के दायरे में ला दिया। समर्पित अधिकारियों के नेतृत्व में की गई जांच ने उसके सहयोगियों के नेटवर्क को उजागर करना और उसके आपराधिक उद्यम की सीमा का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। जबकि बिश्नोई ने अपनी बेगुनाही बनाए रखी और खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होने का दावा करता रहा, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा था। कानून का लंबा हाथ, हालांकि धीमा और अक्सर प्रणालीगत भ्रष्टाचार से बाधित, आखिरकार उसे पकड़ रहा था। भाग 10। लॉरेंस बिश्नोई की विरासत, एक सबक। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक सबक है जो हमारे समाज के अंधेरे पहलू की याद दिलाती है। यह महत्वाकांक्षा के भटक जाने, सत्ता के भ्रष्ट होने और अच्छाई और बुराई दोनों के लिए मानवीय क्षमता की कहानी है। एक छोटे शहर के लड़के से एक खूंखार गैंगस्टर तक का बिश्नोई का सफर एक जटिल सफर है जो असंख्य कारकों से आकार लेता है। गरीबी, सामाजिक असमानताएं, सत्ता का लालच और भ्रष्टाचार का संक्षारक प्रभाव। उसकी कहानी उन प्रणालीगत विफलताओं की याद दिलाती है जो ऐसे व्यक्तियों को फलने फूलने देती हैं और सुधार की तत्काल आवश्यकता है। लॉरेंस बिश्नोई को अपने किए की सजा मिलेगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि अपराध के इतिहास में दर्ज उसकी विरासत, कानून और व्यवस्था की नाजुकता
और हमें घेरने वाले अंधेरे की ताकतों के खिलाफ निरंतर लड़ाई की याद दिलाती है।